सीबीआई एक्शन मोड में है। बिलासपुर, कुरुद और रायपुर में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के घर पर सीबीआई का छापा हुआ है। सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी। पीएससी के पूर्व चेयरमैन दामन सोनवानी के निवास पर भी सीबीआई की रेड हुई है। रायपुर में स्वर्ण भूमि में भी सीबीआई की दबिश की खबर मिल रही है। सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई अब जांच कर रही है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है इस मामले में। अब दबिश दी है अधिकारियों ने। टीम्स अलग अलग जगह पर पहुंची है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के निवास पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और वहां पर दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। इसके साथ ही कुरुद और रायपुर में भी सीबीआई की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीजीपीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ का चर्चित घोटाला है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और कई बड़े नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे थे। बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सीजीपीएससी घोटाले की जांच करवाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिले थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में बृहद स्तर पर प्रदर्शन हुए थे और छात्रों ने सीजीपीएससी घोटाले में जांच की मांग उठाई थी। जब बीजेपी सत्ता में आई तब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है। जांच की रफ्तार अब तेज होती हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के निवास पर बिलासपुर में सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दस्तावेजों की जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। इसके साथ ही रायपुर और कुरुद में भी छापा हुआ है। रायपुर में स्वर्ण भूमि में ये सूचना है कि अधिकारी पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। कुरुद में भी एक टीम पहुंची है, वहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में, जिलों में अब अधिकारी पहुंचे हैं, दबिश दिए हैं उन्होंने और जांच की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और मनमाने तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति भी सीजीपीएससी में सामने आई थी। तो इस मामले में अब जांच हो रही है। इसके साथ ही जो भी भर्ती घोटाले हुए हैं, जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो इस मामले में भी सीबीआई हो सकता है कि आगे जांच करेगी, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आ गया है। उनके बेटे जो कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं, उनका नाम भी सामने आ गया है। तो हो सकता है कि आगे और भी कई बड़े खुलासे होंगे और भी कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अब सियासत तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में गर्म होने वाली है, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर थी कांग्रेस पर। एक के बाद एक जो कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए हैं, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात कर ले, चाहे शराब घोटाला ऐप की बात कर ले, घोटाले की बात कर ले, सीजीपीएससी घोटाले की बात कर ले, तो ये तीनों ही बड़े घोटाले उजागर हुए हैं और बीजेपी इन तीनों ही मामलों में अब कांग्रेस को घेर रही है, कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आया है, उनके घर पर दबिश दी गई है। और ये बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। धमतरी से खबर है, पीएससी घोटाले को लेकर यहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। पूर्व अध्यक्ष दामन सोनवानी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। 10 सदस्यीय टीम सोनवानी के घर पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बखारा थाना क्षेत्र के सरबदा गांव में कार्रवाई यहां पर चल रही है। रायपुर, बिलासपुर, कुरुद के बाद धमतरी में भी टीम पहुंची है। सोनवानी के पुत्रवधू और भतीजे का चयन हुआ था और यहां पर भी टीम पहुंचकर अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिलासपुर और रायपुर में भी सीबीआई ने छापा मारा था, वहां पर तो जांच की जा रही है। इसके साथ ही धमतरी से भी यही सूचना कि पीएससी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। पूर्व अध्यक्ष दामन सोनवानी के निवास पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। 10 सदस्यीय टीम सोनवानी के घर पर मौजूद है, वहां पर जांच कर रही है। बखारा थाना क्षेत्र के सरबदा गांव में सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, जांच कर रहे हैं अधिकारी। दरअसल सोनवानी के पुत्रवधू और भतीजे का चयन हुआ था, इसी मामले में जांच के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, रायपुर
कुरूद और बिलासपुर के बाद अब धमतरी में भी अधिकारी पहुंचे हैं। यहां पर भी जांच की जा रही है और कई बड़े नाम एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। देखिए, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पहुंची है और खासकर रायपुर के बाद अगर कहें तो बिलासपुर में भी वो दबी हुई है। तीसरा स्थित जो पुराना मकान था कांग्रेस नेता है राजेंद्र शुक्ला, उसके घर पर पहुंची थी। अभी ये दूसरा घर है जहाँ पर सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम है वो अंदर मौजूद है और वो तमाम दस्तावेज जो है खंगाए जा रहे। जो है सीजीपीएससी में घोटाले का ये भ्रष्टाचार वाला पूरा जो मामला था उस पर सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और सीबीआई की टीम ने जो कांग्रेस नेता है उसके घर पर आज जो तबीज दी है। हालांकि जो कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला है वो यहाँ पर नहीं मौजूद है और उनके जो बेटे स्वर्णिम शुक्ला वो उनका भी नाम इस पर सामने आया था। कहीं न कहीं जो सीबीआई की टीम है उनको जो इनपुट मिला उसके आधार पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल अभी अगर कहें तो अंदर जो है बंद कमरे में जो जांच अधिकारी है तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर डेटा दे। फिलहाल अगर कहें तो प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सीबीआई की टीम है उसने तबीज दी है। तो आज जो कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर भी जो सीबीआई की टीम है वो मौजूद है। यही जो घर है जहाँ पर टीम है वो अंदर मौजूद है। आप जो है परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ करें। हालांकि जो राजेंद्र शुक्ला वो यहाँ पर घर पर मौजूद है। उनके जो बेटे हैं स्वर्णिम शुक्ला उनका जो है डिप्टी कलेक्टर में जिसका चयन हुआ था उसके बाद से अगर कहें तो एफआईआर दर्ज के आधार पर सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल अगर कहें तो अभी जांच जारी है और सीबीआई की टीम जो है अंदर मौजूद है। बिल्कुल, धमतरी में क्या कुछ हालात बने हुए हैं क्योंकि वहां पर भी सीबीआई अधिकारी पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बताइएगा वहां पर क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल, क्योंकि एक के बाद एक छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सीबीआई के अधिकारी पहुंच रहे हैं और पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी का नाम इसमें सामने आया है। क्या अपडेट? देखिए, पिछले 1-1.5 घंटे से सीबीआई की जो टीम है वो धमतरी जिले के जो बखारा इलाके के जो गांव है सरबदा वहां पे पहुंचे हुए हैं। सीबीआई की जो लोग 2 गाड़ियों में पहुंची हुई है जिसमें 10 अधिकारी मौजूद है। जहां अभी घर के अंदर में पूछताछ जांच चल रही है अभी अंदर पे। अभी जो एक गाड़ी है वो कहीं आगे और बढ़ी हुई है और कुछ जो टीम है अभी घर में मौजूद है। अभी जो जांच है वो लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो सोनवानी है जो अभी भी अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं अंदर पूछताछ उनसे हो रही है। जी दीपक, लेकिन उनके जैसे बेटे का नाम सामने आया है, पुत्र वधू का नाम भी सामने आया है कि ये भी आरोप है कि मनमाने तरीके से नियुक्तियां हुई है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बाद चयन हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं टामन सोनवानी पर भी सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है कि उनका भी हाथ हो सकता है उनकी नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए, जो टीम है उनके घर में पहुंच करके टामन सोनवानी से पूछताछ कर रही है। अभी जो आगे की जो जांच है वो अधिकारी घर के अंदर बैठे हैं और जो जांच है वो जारी है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, टामन सोनवानी का नाम भी अब निकलकर सामने आ गया है। इसके पहले राजेंद्र शुक्ल जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका नाम भी सामने आ गया है। और क्योंकि टामन सोनवानी का नाम इसलिए अब चर्चा में बना हुआ है क्योंकि उनके कई जो परिवारजन है उनका चयन हुआ था और उनके चयन पर अब सवाल उठ रहे हैं और अब भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में सबसे पहले टीम पहुंची। रायपुर से भी खबर कि रायपुर में भी अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। कुरूद के बाद अब धमतरी में भी अधिकारी पहुंच चुके हैं और यहां पर भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, बंद कमरों में जांच होती है, क्या कुछ दस्तावेजों की जांच की जा रही है, क्या पूछताछ हो रही है, ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि सीबीआई अब एक्शन मोड में है और अब लगातार इस मामले में कार्रवाई जांच जारी है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि अलग अलग जिलों में सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। टीम्स बनाकर यहां पर जांच की जा रही है। बंद कमरे में अधिकारी इन सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो धमतरी से ये खबर है कि 10 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची है और अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है।
उनके परिवारजनों पर आरोप है चूंकि उनका चयन हुआ था और उनसे पूछताछ के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, इसलिए सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पीएससी घोटाले को लेकर अब सीबीआई एक्शन मोड में है। एफआईआर भी क्योंकि इस मामले में दर्ज हो गई है, तो अब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बिलासपुर, कुरूद, रायपुर में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है और वहां पर जांच जारी है। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि लगातार चर्चा में बना हुआ था ये मामला और इस पर जांच की बात की जा रही थी। जांच में तेजी लाने की बात की जा रही थी और भ्रष्टाचार के मामले में जो भी आरोपी थे उनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए, इसकी मांग लगातार की जा रही थी। अब चूंकि बीजेपी ने जैसा वादा किया था वैसी तस्वीर हम छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ रायपुर बल्कि जो अलग अलग जिले हैं, बिलासपुर की बात कर ले, धमतरी की बात कर ले, तो यहाँ पर भी टीम पहुँच रही है और आनन फानन में वहाँ पर टीम पहुँच रही है। किसी को भनक तक नहीं लग रही है कि सीबीआई के अधिकारी पहुँचने वाले हैं और टीम 10 सदस्यीय धमतरी पहुंची है, वहां पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से यही खबरें सामने आ रही है कि अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जांच में जुटे हुए हैं। तो बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के घर पर सीबीआई की टीम सुबह सुबह पहुंची, छापेमारी यहां पर की। ये पूरी कार्रवाई सीजीपीएससी घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है।